दिन ढल गया था। वरुणा के घने जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी नीरव सन्नाटे में एक 35 वर्ष की महिला कुलदेवी का नाम जपते हुए नंगे पांव पहाड़ी पर चढ़ती हुई जा रही थी। वो औरत बिल्कुल बेसुध थी। उसके होठ लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। पांव से खून रिस रहा था और काले घेरों से घिरी थकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उस निर्जन वन में एक खूबसूरत स्त्री को यूं अकेला परेशान देख तांत्रिक बघीरा की आंखें चमक उठती है। चिंता में डूबी सुशीला के चेहरे की गुलाबी रंगत और साड़ी से झलकते दूधिया बदन ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। अचानक सुशीला को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन उसके कदम ठिठक उठते हैं। क्या हुआ? नहीं सुना ना तेरी देवी ने? हर अमावस्या को आती है ना यहाँ पहाड़ी पर दिया जलाने। तेरे पैर घिस जाएंगे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पहाड़ी पर कोई देवी है ही नहीं। तुम कौन हो? क्या जानते हो मेरी तकलीफ के बारे में? 5 तो क्या 500 अमावस दिए जलाने को तैयार हूं मैं। देवी कहे तो तेल की जगह अपने खून से दीपक जला दूं, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। तंत्र हुआ है तेरे लड़के पर, चाहे जितनी एड़ियां घिस ले तू कुछ नहीं कर पाएगी। क्या बताया डॉक्टर ने? यही ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे ये सब डॉक्टर के बस का है ही नहीं। चंद दिनों का मेहमान है तेरा लड़का। तंत्र? कैसा तंत्र? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अगर यकीन हो तो ठीक 7वें दिन पहाड़ी के ऊपर जो ऊंचा टीला है वहां आ जाना, वरना उसे मरने से तू या तेरी देवी रोक नहीं पाएगी। इतना कहकर वो अचानक वहां से गायब हो गया था। बाघीरा जानता था अपने बेटे की जान बचाने के खातिर वो लौटकर खुद उसके पास अवश्य आएगी। सुशीला, जिसका 10 साल का बेटा बहुत बीमार था, ना पलक झपकाता ना कुछ बोलता, बस बेजान सा बिस्तर पर पड़ा रहता। सुशीला बेटे की चिंता में पागल सी हो गई थी। बीमार बेटे को ठीक होता देखना मानो उसके जीवन की आखिरी ख्वाहिश बन गई थी। अपने बेटे की देखभाल में वो इतनी खो चुकी थी कि उसे घर पति किसी की सुध ना थी। सुशीला, मैं काम पर निकल रहा हूँ, तुम लक्ष्य का ख्याल रखना। क्या कहा आपने? काम पर जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना आज लक्ष्य को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आपको तो जैसे उसकी चिंता ही नहीं है। होश में आओ सुशीला, तुम्हारा लक्ष्य पहले की तरह नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद छोड़ दिया। तुम भी सच को स्वीकार कर लो तो आसानी होगी। क्या कहा? जीते जी अपने बच्चे को मरा मान लूं मैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे जो करना पड़े, मेरा बच्चा ठीक होगा, खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, मुझे मां पुकारेगा। इतना कहकर सुशीला दहाड़े मार कर रोने लगती है। अच्छा ठीक है, संभालो खुद को, यह आखिरी बार है। तुम्हारी तसल्ली के लिए इस डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिद नहीं। शाम के समय धीरज और सुशीला डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। देखिए, लक्ष्य की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी उसका शरीर इलाज को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। दवा लिख रहा हूं, फिर भी उम्मीद ना के बराबर है। इस डॉक्टर ने भी वही जवाब दिया जो कि पिछले 1 दर्जन डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टरी भाषा में लक्ष्य की बीमारी का कोई प्रमाण ना था, और जब बीमारी ही पता नहीं तो इलाज क्या होता। शायद वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। किसी ने वाकई तंत्र का प्रयोग किया है मेरे बच्चे पर, तभी तो डॉक्टर को भी बीमारी समझ में नहीं आ रही। मुझे पहाड़ी पर जाना ही होगा। हो सकता है उन्हें कोई तरीका पता हो इस तंत्र के वशीकरण को खत्म करने का। छठे दिन सुशीला को पूरे दिन बेचैनी सताती रही। 7वें रोज दिन ढलते ही पति के सोने के बाद सुशीला घर से पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ती है। तकरीबन 1 घंटे तक घने जंगल को पार करने के बाद वह एक अजीब सी जगह पहुंच गई थी। एक बड़े से बट वृक्ष के नीचे कई सारी औरतें बाल अपने चेहरे पर फैलाए बैठी हुई थी।
और लगातार अपना सर जोर से घुमा रही थी। उनके मुंह से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी और पेड़ के चारों ओर कुछ दिए टिमटिमा रहे थे। वह नजारा देख सुशीला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। घने जंगल के बीचों बीच अचानक इस तरह का दृश्य देख उसका रोम रोम डर से कांप उठा था। सुशीला वापस लौटने के लिए जैसे कदम बढ़ाती है, एक बार फिर से वही आवाज उसके कान में टकराती है। मुझे पता था तुम आओगी। समझदार हो जो सही समय पर पहुंच गई। लेकिन ये सब चल क्या रहा है? कौन है ये सब? इतने घने जंगल में आधी रात को ये औरत क्या कर रही है? ये औरतें नहीं, भटकती रूह है जिन्हें मैंने इस पेड़ से बांध रखा है। मेरे एक इशारे पर ये किसी के भी जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। ये इंसान का भूत और भविष्य सब देख सकती हैं। इन्होंने ही मुझे बताया कि तेरे बेटे का नाम लक्ष्य है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ भी करके बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। देख, मैंने उस रूह को उसकी देखभाल में लगा भी दिया है। अब तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। तेरे बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा की बात सुनकर सुशीला चौंक कर पेड़ की तरफ देखती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अभी तक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बालों को जोर जोर से घुमा रही वो स्त्रियां अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। डर के मारे सुशीला का हलक सूखने लगा था, लेकिन प्रश्न यहां पर उसके बच्चे के जीवन का था। इसलिए खुद को संभालते हुए सुशीला दृढ़ता से वहीं खड़ी रहती है। बताइए बाबा, मेरे बच्चे को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कितना समय लगेगा और उसके बदले मुझे क्या करना होगा? ये धागा ले जा और इसे अपने बेटे के हाथ पर बांध देना। ये राख है, इसे मैंने विशेष तंत्र विधि करने के बाद बनाया है। इसे अपने बेटे के भोजन में मिलाकर उसे खिला देना। अब सब मेरे ऊपर छोड़ दे। पूर्ण समर्पण करना होगा, तभी बच्चा ठीक होगा। बाबा ने एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ा दिया और मुट्ठी में राख लेकर उसे सुशीला की ओर उड़ा दिया। बाबा के आश्वासन के बाद सुशीला घर लौट आई थी। अरसे बाद आज उसकी पलकें भारी हो रही थी। महीनों के बाद उस रोज उसे गहरी नींद आई। सुबह के तकरीबन 4 बजे होंगे कि कमरे से हो रही खटपट की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। सुशीला बाहर हॉल में पहुंचती है तो देखती है लक्ष्य, जो पिछले 1 महीने से बिस्तर से हिला तक नहीं था, रसोई में खड़ा हुआ बेचैनी से सामान यहाँ वहां पटक रहा था। लक्ष्य, मेरे बच्चे, तू खुद यहाँ रसोई तक आया? क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए था? बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना। तुम बिस्तर पर आराम से जाकर लेटो, मैं अभी तेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। खिचड़ी नहीं, मांस चाहिए। बहुत भूख लगी है। कैसी बात कर रहा है बेटा? तुझसे तो 1 चम्मच जूस भी नहीं पिया जा रहा है, तू कैसे खाएगा? माँ की बात सुनकर लक्ष्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। बोला ना भूख लगी है, तुझे समझ नहीं आता? बेटे की अजीब सी गुस्से में दोहरी होती आवाज सुनकर सुशीला बहुत घबरा जाती है। अचानक ही लक्ष्य की आंखें पलटने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लक्ष्य, क्या हुआ? लक्ष्य, मेरा बच्चा। सुशीला धीरज को उठाती है और सारी बातें बताती है। धीरज रसोई में आकर देखता है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता, बल्कि लक्ष्य पहले की तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। संभालो खुद को, तुमने सपना देखा है सुशीला। अगले दिन सवेरे लक्ष्य ने आंखें खोली और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। उसने मां को देखकर मुस्कुराया तो सुशीला के कलेजे को ठंडक मिल गई। बाबा ने ठीक कहा था, लक्ष्य की हालत सुधर रही है। लक्ष्य में धीरे धीरे सुधार नजर आ रहा था। अपने मरणासन बेटे को चलते बोलते देख सुशीला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसका विश्वास अब तांत्रिक पर और भी गहरा हो गया था। 3 दिन ही बीते थे कि आधी रात गए सुशीला की नींद एक अजीब आवाज सुनकर खुल गई। लक्ष्य कहाँ गया? बिस्तर पर तो कोई नहीं है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी लगातार अजीब सी फुसफुसाहटें कमरे से आ रही थी। सुशीला डरते हुए दीवार की ओर देखती है। लक्ष्य नाखूनों से दीवार खुरच रहा था और लगातार एक कोने में देखकर कुछ अजीब आवाज में बड़बड़ा रहा था। उसके नाखूनों से खून बह रहा था और बीच बीच में वो किसी अदृश्य चीज से डरकर अपना चेहरा हाथों से ढक रहा था। लक्ष्य बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? सुशीला उसे बिस्तर पर लिटा देती है तो अचानक ही लक्ष्य का चेहरा और शरीर टेढ़ा होने लगता है। सुशीला अपने बेटे की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई थी, इसलिए रात में जैसे धीरज काम से लौटता है वो चुपचाप तांत्रिक से मिलने निकल जाती है। जितना मैंने सोचा था ये बला उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तंत्र सिर्फ तेरे बेटे पर नहीं, घर पर भी हुआ है। अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहती है तो पहले मुझे तेरे घर का उतारा करना होगा। दिन ढलने के बाद मैं तेरे घर पर आऊंगा। अमावस्या तक ये उतारा की विधि चलेगी। बस शर्त यह है कि घर पर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले सप्ताह से मेरे पति की नाइट शिफ्ट शुरू होगी। आप ही उतारा उसी समय कर सकते हैं। बाघीरा की मुराद पूरी हो गई थी। धीरज के जाने के बाद अब अक्सर तांत्रिक उसके घर आता था। बेटे के मुंह में पागल हो चुकी सुशीला समझ नहीं पा रही थी कि वो वशीकरण का शिकार हो चुकी है। अब वो वही करती जो तांत्रिक उसे करने को कहता। एक रात, धीरज भाई देर मत करना, जल्दी अपने घर लौट आइए, यहाँ कुछ तो अनहोनी हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर कहिए ना, आखिर क्या हुआ है? जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बता नहीं पाऊंगा। अपने परिवार की खैरियत चाहते हो तो जितने जल्दी हो सके घर पहुंचे। पड़ोसी मनोज की बात सुनकर धीरज घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर से धुआं बाहर आ रहा है। धीरज जाकर दरवाजा पीटता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। धीरज आंगन से अपने घर के आंगन में कूदता है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुशीला के माथे पर काली राख लिपटी थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो तांत्रिक की बाहों में झूल रही थी। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था और पास ही के कमरे में उसके बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हो रखी थी। हर तरफ खून ही खून था, मानो तांत्रिक ने उसके बेटे के खून से होली खेली हो। कुछ देर तक तो धीरज मानो पत्थर हो गया, लेकिन फिर साहस बटोर कर वो पत्नी पर गुर्राया। सुशीला कुलक्षणी, ये क्या किया तूने? मेरा बच्चा, हे भगवान, ये क्या हो गया? तांत्रिक ने पास में रखी राख को मंत्र पढ़कर सुशीला पर फूंका और अगले ही पल सुशीला का दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण में ना रहा। तू जानना चाहती थी ना तेरे बेटे पर किसने टोटका किया? वो आदमी कोई और नहीं, तेरा अपना पति धीरज है। तेरे बेटे को तुझसे अलग करने के बाद वो तेरी भी हत्या करने वाला था, क्योंकि इसका बाहर किसी और औरत के साथ संबंध है। उसने तेरे बच्चे की जान ले ली। देख क्या हाल किया उसने तेरे बेटे का। अरे छोड़ना मत इसे। ये ले खंजर, उतार दे इसके सीने में। मैं तेरे साथ हूं, तुझे अब मेरे साथ ही रहना है। तांत्रिक की बात सुनकर सुशीला ने हाँ में गर्दन हिलाई और पास में पड़ा खंजर उठाकर किसी चुड़ैल की तरह पति का खून पीने को उसकी ओर लपक पड़ी। सुशीला, होश में आ। अरे मैं अपने बच्चे की हत्या क्यों करूंगा? उस तांत्रिक ने वशीकरण कर दिया है तेरे ऊपर। सुशीला, अपनी आंखें खोल। धीरज चीख चीख कर सुशीला सुशीला पुकार रहा था, लेकिन सुशीला उसकी आंखों पर तो जैसे कोई पर्दा पड़ा था, जिसके उस पार की सच्चाई उसे नजर ही नहीं आ रही थी। सुशीला ने पूरी ताकत से खंजर धीरज के पांव पर दे मारा। खून का फवारा निकला और धीरज की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सुशीला को यूं खुद पर लपकते देख
वो जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इस तांत्रिक ने सब खत्म कर दिया, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हे माता रानी, मेरी मदद करो। आज तो अष्टमी का शुभ दिन है। जैसे आपने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का अंत किया, वैसे ही इस पापी का अंत आपको करना ही होगा। अधर्म की जीत नहीं हो सकती। माँ, मेरी रक्षा करो। धीरज मन ही मन माँ को पुकारते घायल पैरों के साथ जंगल की ओर निकल गया था। अचानक कुछ दूर जाते ही उसे शंख की आवाज सुनाई देती है और एक पंडाल नजर आता है। यहाँ जंगल में माता की चौकी। धीरज दौड़ते हुए किसी तरह पंडाल के अंदर पहुंचकर माता की मूर्ति के सामने जाकर जमीन पर बेसूद गिर पड़ता है। उधर तांत्रिक के वशीकरण के कारण गुस्से में बेकाबू सुशीला हाथ में खंजर लिए खून के धब्बों का पीछा करती उसी पंडाल में आ गई थी। जैसे ही वो जमीन पर धीरज को पड़े देखती है, लपक कर उसकी ओर दौड़ती है। इससे पहले कि सुशीला खंजर धीरज के सीने में उतारती, मां की जोत की सेवा करने वाला कलसिया आकर तांत्रिक का वशीकरण खत्म हो गया था। उसे पिछले दिन हुई सारी घटनाएं भी अब स्पष्ट समझ आने लगी थी। उसका बेटा कभी ठीक हुआ ही नहीं था, बल्कि लक्ष्य का शरीर में वो दुष्ट आत्मा थी जो मांस, मछली और शराब मांगा करती थी। ये सब तांत्रिक का फैलाया जाल था ताकि वो सुशीला के साथ अपने गलत इरादों को पूरा कर सके। तभी तांत्रिक वहां पहुंच जाता है। बाहर आओ सुशीला, काम खत्म हुआ, अब हमें चलना होगा। अब तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। क्या कहा था तूने? देवी किसी को जीवन नहीं दे सकती। मेरी देवी को छोड़, आज तू अपने शैतान से अपना जीवन मांग ले, क्योंकि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुशीला माता के सिंदूर को अपने हाथ में पकड़े खंजर पर मलती है और दौड़ते हुए तांत्रिक की ओर जाने लगती है। मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा वशीकरण खत्म कैसे हो गया? मैंने तो इस पर इतना तगड़ा मंत्र डाला था कि मेरी मर्जी के बिना ये वशीकरण टूट नहीं सकता। ठीक कहा तूने, तेरे तंत्र में बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी शैतान कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। इससे पहले कि तांत्रिक कुछ कर पाता, सुशीला ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। एक सीधी साधी औरत में इतनी शक्ति कहां से आई थी, इसका जवाब तलाशने की धीरज को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सुशीला में मां काली का साक्षात दर्शन कर लिया था। वो